रूही अपने जीवन के पहले ही दिन फोस्टर फैमिली के घर पहुंची और एंट्री ऐसी मारी कि सीधे अर्जुन के कमरे का दरवाजा लात मारकर खोल दिया। सबको लगा अब बवाल होगा, लेकिन मालती देवी उल्टा मुस्कुरा दी और बोली, आओ बेटा, थक गई होगी, खाना खा लो। टेबल पर इतने सारे पकवान थे कि शादी का भोज भी शर्मा जाए। मालती देवी प्यार से बोली, रूही, सब मैंने अपने हाथों से बनाया है, पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। असल बात ये थी कि उनका बेटा अर्जुन एक नंबर का शैतान था, खाना चुनिंदा, मूड खराब और घर के सारे नौकर उससे परेशान। लेकिन रूही अलग थी, वो एक अनाथ लड़की थी, उसके लिए पेट भर खाना ही सबसे बड़ी दावत थी। अर्जुन प्लेट घूर रहा था, खा नहीं रहा था। रूही ने सोचा बच्चा शर्मीला है, इसलिए प्यार से उसे सब्जी परोस दी। बस फिर क्या था, अर्जुन को सबसे ज्यादा नफरत हरी सब्जी से थी। जैसे ही उसने सुना कि ये सब्जी है, रूही खुशी से उछल पड़ी। उसने अर्जुन की पूरी प्लेट उठाई और अपने कटोरे में उड़ेल ली। देखते ही देखते मेज पर रखे दर्जन भर पकवान ऐसे साफ हुए जैसे कभी थे ही नहीं। अर्जुन गुस्से से बोला, मेरा पेट भर गया, लेकिन पेट ने उसी वक्त गुर्र कर दिया। शर्म के मारे वो भागकर कमरे में गया और चुपके से चिप्स खोलने लगा। इतने में रूही आ गई। अच्छा, खाना नहीं खा रहे थे और यहाँ जंक फूड चल रहा है। अर्जुन ने गुस्से में एक और मुंह में ठूंस लिया। मैं खाऊं या ना खाऊं, तुझे क्या। अगले ही पल रूही ने थप्पड़ जड़ा कि अर्जुन की आत्मा भी कांप गई। अर्जुन चिल्लाया, हिम्मत है तो फिर मार। रूही ने दोबारा मार दिया। अर्जुन उसी दिन कसम खा बैठा कि इस लड़की को घर से निकाल कर ही दम लेगा। अगले दिन उसने नाटक शुरू किया, मम्मी मैं बीमार हूँ, स्कूल नहीं जा सकता और ये लड़की भी नहीं जाएगी, यही मेरी सेवा करेगी। रूही ने बड़े भोलेपन से कहा, ठीक है। थोड़ी देर बाद वो एक पूरे टब भर कड़वी दवा ले आई। ये एक टाइम की दवा है, दिन में 3 बार पूरे 49 दिन। फिर नाक दबाकर दवा पिला दी। उस दिन के बाद अर्जुन कभी बीमार नहीं पड़ा। अब अर्जुन ने स्कूल के बाद बदला लेने की ठानी। उसने बॉडीगार्ड रॉकी को कहा, आज इसे सबक सिखाना है। रॉकी ने सोचा बच्ची ही तो है और जमीन पर गिरकर 100 पुशअप्स लगाने लगा। तभी रूही आई और एक हाथ से पुशअप्स मारने लगी। फिर उसने 200 किलो का वजन उठा लिया। रॉकी की आत्मा बाहर आ गई। अचानक 2 गुंडे अर्जुन को उठाकर गाड़ी में डालने लगे। रूही ने गाड़ी का दरवाजा पकड़ा, एक को हवा में उछाल दिया, दूसरे को डिक्की से खींचकर बाहर फेंक दिया। उस दिन से अर्जुन रूही का फैन हो गया। उसने पढ़ाई और ट्रेनिंग शुरू कर दी। साल बीत गए। रूही एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने गई ताकि अर्जुन के लिए जन्मदिन का तोहफा खरीद सके, लेकिन लौट कर नहीं आई। 20 साल बाद अर्जुन देश का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून बन चुका था, लेकिन वो आज भी रूही को ढूंढ रहा था। एक दिन खबर मिली एक क्लब में। वहाँ उसने देखा एक लड़की 2 शराबियों को सेकंडों में ढेर कर रही थी। अर्जुन मुस्कुराया, मेरी रूही आज भी सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा प्यारी